हेलो प्यारे बच्चों। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने वेकेंट सीट्स का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो रिलीज कर दिया। एक प्यारी सी पीडीएफ है जो आप अपने पोर्टल पे जाके अब एक्सेस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी ज्यादा सीट्स अभी तक लोगों ने फ्रीज नहीं की है। जी हाँ, एक बम्पर सीट एलोकेशन के बाद आई मीन 97,000 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा सीट्स एलोकेट करी। उसके बावजूद जो है इतनी सारी सीट्स है जो अभी तक फ्रीज नहीं हुई है, जिसपे वेकेंट कहला रही है वो। एंड इसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि राउंड 1 में 40,000 प्लस बच्चों ने जो है ना अपग्रेड का ऑप्शन दबाया है। उसका क्या मतलब है कि उन्हें अपने जो एग्जिस्टिंग कोर्स और कॉलेज जो उन्हें मिला है कॉम्बिनेशन, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने अपग्रेड किया है। और करीबन 18,000 बच्चे हैं मोटा मोटी जिन्होंने फ्रीज किया है। तो जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये वो 18,000 बच्चों की सारी प्रेफरेंसेस को ही माइनस करके है। मोस्टली नॉर्थ कैंपस के मैक्सिमम कॉलेजेस के मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो फिल हो चुके हैं। कुछ सीट्स वेकेंट है नॉर्थ कैंपस में, जो कि या तो कोई कैटेगरी की है। मैक्सिमम जो सीट्स वेकेंट है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीडब्ल्यूडी की है, और SC SC भी थोड़ी ज्यादा। पर ये दोनों तो इतनी ज्यादा है, आई मीन आप किसी भी कॉलेज में देखोगे ना जब लिस्ट, तो मैंने पाया ये पढ़ के कि भाई उनकी सीट सबसे ज्यादा वेकेंट है। तो या तो वो लोग कम आए हैं इस बार, या एप्लीकेशंस कम है, या जो भी है। बट इट्स लाइक कि वो सारी जो सीट्स है रिजर्वेशन वाली, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेकेंट वो है। अनरिजर्व्ड में भी बहुत ज्यादा कुछ कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट है कुछ कोर्सेज में। बट या इट्स अ मिक्स एंड मैच, बट मैक्सिमम गोज टू दोज टू कैटेगरीज जिसकी सबसे ज्यादा खाली है। अब अगर हम कुछ मेजर डाउट्स की बात करें जो आते हैं, तो सबसे पहला है कि ना, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आए उनका बता रहा हूँ। भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिजेक्ट हो गए, अब क्या करना है। देखो, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए, जिस बेसिस पे हुए उसको सही करा लीजिए, और वो सही कराने का प्रोसीजर या तो आपको वही बता देंगे, आप उनके ना मेल कर सकते हैं, प्रॉक्टर से बात कर सकते हैं। या मैक्सिमम रीजन जो होता है वो ये होता है कि भाई जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा, या वो जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक इशू नहीं हुआ है, या जो भी है। अब अगर आपका राउंड 1 में रिजेक्ट हुआ भी है तो राउंड 2 में आप फिर से एप्लीकेबल हैं। जस्ट आपको ये करना है कि अपने सही डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और सही तरीके से वो प्रोसीजर करना है। अब बात यह है कि जब आप राउंड 2 में जाएंगे तो आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा। ऐसे नहीं ट्रीट किया जाएगा कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है, फिर उसके ऊपर वाले मिलेंगे। अगेन आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है आउट ऑफ द ऑल द प्रेफरेंसेस जो भी आपने सिलेक्ट किए है। बट अगेन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वेकेंट सीट्स बहुत ज्यादा खाली है। ठीक है। सेकेंड बात आती है कि भाई अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन। तो एज ऑफ नाउ अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन 23 अगस्त 5 बजे तक खुला है। तो आपके पास पूरा मौका है कि आप देख लो भाई कौन कौन से कॉलेज में आपकी फेवरेट सीट अवेलेबल है नहीं है, को रिस्क लेना है नहीं लेना, और उस हिसाब से अपग्रेड करो। मेरा ये मानना है कि अगर एक दो सीट्स भी अवेलेबल है, बहुत कम है पर एक दो भी है ना, गो फॉर इट। क्योंकि देखो, एट दी एंड अगर वो अच्छी चीज मिल रही है और अगर आपको कुछ मिल चुका ऑलरेडी, तो ऊपर जाने में कोई बुराई नहीं है। और अगर अब आपका ये मानना है कि भाई बची तो है सीट पर एक ऐसा कॉलेज भी है जो मेरे को नहीं चाहिए बीच में और ऑफ कैंपस है, तो क्या करना। देखो अगेन यही काम है, या तो उस कॉलेज की सीट्स देखो, अगर उस कॉलेज में सीट्स ज्यादा है तो फिर रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। और साथ में ये भी चेक करो कि कट ऑफ जो है वो क्या जा रही है। कट ऑफ अपग्रेड और फ्रीज में बहुत बड़ा मैटर है। जब आप अपग्रेड करेंगे तो अपनी प्रेफरेंस जब वापस रीऑर्डर करेंगे तो ये देखो कि भाई किसकी क्या कट ऑफ है। जिसकी कट ऑफ आपसे क्लोजेस्ट है ना, और अगर वो आपको चाहिए तो सबसे ऊपर रखो नंबर 1 पे। और अगर उसकी क्लोजेस्ट है आपकी कट ऑफ और अब वो आपको नहीं चाहिए तो सबसे नीचे रखो। ये ध्यान से चीजें भरना है। कट ऑफ अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे, और साथ में रैंक भी, बट रैंक से ज्यादा कट ऑफ मैटर करती है। और अब अगेन एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भैया क्या स्कोप है, हमारे को सीट मिल जाएगी, एंड क्या स्कोप है कि कितना अपग्रेड होगा, क्या होगा। देखो, बहुत बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट राउंड में भी सीट मिल सकती है। बोला है डीयू ने कि 2 राउंड ही होंगे, पर मेरा ये मानना है कि अच्छे खासे अभी है ना 1-2 और राउंड होंगे। मिड एंट्री होगी, भाई किसी को अचानक से डीयू आना है तो कैसे होगा, या बहुत सारी चीजें। और एंड में सीटें बचती हैं, डीयू में सीटें बचती है, स्पेशली प्रोग्राम कोर्सेज में, कुछ ऐसे कोर्सेज में जो ज्यादा लोग है ना पढ़ना नहीं चाहते, तो वो सीटें बचती है। बहरहाल आपको वो सीट में एडमिशन लेना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको चीज पढ़नी नहीं है तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। आपको चाहिए बीकॉम, और बीकॉम की सारी सीट्स ड्यू में मैक्सिमम फिल हो जाती है राउंड 1 राउंड 2 तक,
तो मुश्किल है। बट या उसके अलावा जो भी बीए प्रोग्राम या ऐसे कोर्सेज होते हैं ऑनर्स में जो कि थोड़े से लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसमें एंड तक सीटें बचती है थोड़े से ज्यादा कॉलेजेस में, तो आप ट्राई मार सकते हैं एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे चांसेस है। अब अगेन वैकेंट सीट्स का जो पूरा चार्ट है उसको अच्छे से देखो, किसमें ज्यादा सीट्स है किसमें कम सीट्स है। और अगर राउंड 2 में भी नहीं मिलता है ना दोस्तों, तो वेट करो, मिड एंट्री होगी। और देखो एंड में अगर ये देखो राउंड 2 में भी नहीं भरता, वो लोगों के ऊपर है कितना वो फ्रीज करता है, अपग्रेड करता है। क्योंकि मैं सच्ची बताता हूँ ना, क्या होता है ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें बहुत लोग फ्रीज तो कर देते हैं, वो तो सेकेंडरी है, पर जो अपग्रेड करते हैं ना वो यही करते हैं क्योंकि ड्यू इतना लेट प्रोसीजर करता है ना, तो उनके ऑलरेडी या तो कोई प्राइवेट में एडमिशन हो रखा होता है या कहीं एडमिशन हो रखा होता है। तो लाइक अगर हमें कोई बेस्ट मिलेगा तो ही जाएंगे, टॉप 10 की प्रेफरेंस मिली तो जाएंगे, वरना प्राइवेट में हम खुश हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक प्राइवेट कॉलेज छोड़ के वो किसी कॉलेज में जाए, जैसे कि राजधानी हो गया, राइट, शिवाजी हो गया, कोई नहीं चाहता, सबको नॉर्थ कैंपस चाहिए। तो एक प्राइवेट और एक शिवाजी की या राजधानी की लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते हम, दैट्स ऑब्वियस। बट या ड्यू का टैग है, यू नो, आपको पता नहीं होगा पर मैं बता दूं, चाहे आप किसी भी कॉलेज से है ना एडमिशन लो, पास आउट हो, आपको वो जो मिलेगा ना सर्टिफिकेट, वो यही मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो। उसमें कॉलेज का नाम कहीं पे नहीं लिखा होता है, बस एक नीचे लास्ट में क्या ना ऐसे नंबर टाइप होता है, जिससे आइडेंटिफाई आप जरूर कर सकते हैं आप किस कॉलेज से हैं। बट अगर किसी को समझ नहीं आता वो नंबर, तो कोई भी नहीं बता सकता एक बीकॉम ऑनर्स की डिग्री श्रीराम कॉलेज की है या वो दौलत की है या किसी और भी कॉलेज की है। मतलब इट्स दैट सिंपल। आई मीन आप राजधानी से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, अगर आपको ड्यू की डिग्री चाहिए और ड्यू की लाइफ जीनी है, तो आप कोई भी कॉलेज आपको मिले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्यू की लाइफ जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार आपको ड्यू का एंट्री कार्ड मिल गया तो फिर आप किसी भी कॉलेज जाओ इवेंट्स के अंदर, ऐसे तो कहीं भी नहीं जाने देते, खुद के कॉलेज जाओ पढ़ने, बट या इवेंट्स के अंदर, फेस्ट के अंदर, या बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो वो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ड्यू लाइफ जो है, इट्स ऑल अबाउट दो 70 कॉलेजेस एंड नॉट अबाउट दैट वन पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि आपका कॉलेज ही बेकार है और आपको नहीं करना क्योंकि अब तो लाइफ खत्म है, ऐसा नहीं है। आपके खुद के कॉलेज के बारे में बहुत कॉम्पिटिशन्स, बहुत फ्रेंड्स और बहुत स्कोप होता है जो आप देख सकते हैं। अगर आपका कॉलेज थोड़ा ऑफ कैंपस है या अच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये वर्थ इट है, तो अगेन गो फॉर इट, डिग्री लो, एंड देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वो अपनी एक्सट्रोवर्ट एनर्जी, आपको वो अपनी एक्सप्लोरर एनर्जी जो है उसको बाहर लेके आना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, एंड मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके स्कोर कम थे इसके आपको ऐसा कॉलेज मिला है, तो आपको अब किसी और सेगमेंट में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट या इट्स अगेन अप टू यू, आपको क्या चूज करना है, क्या मेंटालिटी से आता है, एंड इट्स इजी, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन था कि मेरे सामने कि भाई कट ऑफ जो आई है वो ऐसी आई है, मेरे 2 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, क्या होगा? कोई नहीं बता सकता अगेन, क्योंकि द थिंग इज कि आपका स्कोर चाहे 2 नंबर का डिफरेंस हो, बट अगर उस कॉलेज में एक ही सीट बची है तो क्या पता आपको, वो आप इंसान हो या कोई और हो। अगेन वो जो स्टिमुलेटेड रैंक्स है ना, वो बहुत प्ले करती हैं यहाँ पे, पर वो भी असली नहीं है, वो भी एग्जैक्ट चीज नहीं बताती, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फ्रीज कर दी है, जिसने वो कॉलेज ऐसे ही टाइम पास में रखा है अपनी लिस्ट में, सब आ सकते हैं। तो अगेन नो वन कैन टेल यू, बट अगेन अगर आपको एक अंदाजा लगाना है, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के इंसान है, स्टूडेंट है, तो 5 से 10 नंबर मैक्सिमम है, 10 नंबर तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, वो आप गैप मांग सकते हैं कि भाई इतने में अपग्रेड हो सकता है। ये भी 5 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर में भी रुक सकती है, आपकी लक पे है, ठीक है ना। भाई 2 सीट खाली है, तो क्या आप वो पहले इंसान हो या दूसरे इंसान हो, या आप तीसरे इंसान हो, तो आप वो तीसरा आपको नहीं मिलेगा। इट्स अबाउट लक, राइट। एंड अगेन इफ यू आर फ्रॉम सम कैटेगरी, देन अगेन 10 से 15 नंबर के बीच में आप ले सकते हैं कि आपका आराम से 15 से भी ज्यादा हो सकता है। जैसा कश्मीरी माइग्रेंट्स पीडब्ल्यूडी में है, तो उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा सीट्स खाली है कि कोई अगर 800 में से 200 लाए तब भी वो दे देंगे, क्योंकि ऐसे रिजर्व करके वो सीट्स रखी हुई है और वो खाली है एज ऑफ नाउ, जो हमें पोर्टल पे दिख रही है। सो दैट्स द थिंग। अगर आप कैटेगरी से हैं तो बेशक उम्मीद रखिए आखिरी राउंड तक, बम्पर अलॉटमेंट जब तक होता है राउंड 2 के बाद भी, या राउंड 3 होगा, या जो भी होगा, स्लॉट स्पॉट होगा, जो भी होगा। कैटेगरी वालों तो भाई छोड़ना मत, उम्मीद मत छोड़ना। जनरल वालों वेकेंट सीट की लिस्ट देख लो, समझ आ रहा है कि आपका हो सकता है तो अपग्रेड करो, वरना 5-10 नंबर का डिफरेंस हो तो ज्यादा उम्मीदें रखो, वरना इतनी रखने की जरूरत नहीं है। अपने बाकी ऑप्शन देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लोकल है या जैसे भी है। अब हम बात करें एक और चीज जो कि है
हमारी जो हायर प्रेफरेंसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, तो वो वही होनी चाहिए जो आपको आपको जाना है जहाँ पे। अगेन नंबर 1, अगर आपको SRCC जाना है तो रखिए, अगर आपके टॉप 20 में वही है। अगेन SRCC की आई बिलीव सारी सीट्स फिल हो चुकी है, मैंने SRCC को अच्छे से स्टडी नहीं किया, बट अगेन अगर वो फिल हो गई तब भी आप उसको नंबर 1 पे रख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन वो स्किप हो जाएगा, नंबर 2 पे आ जाएगा। तो रखना है जैसे रखो, बट वही होना चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। और अब आपको बहुत सारे डाउट्स ऐसे आते हैं, भैया देशबंधु कॉलेज कैसा है, भैया ये वाला कॉलेज भगत सिंह वर्थ इट है, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सीधा सा आंसर ये है, सारे कॉलेजेस जो है ना नॉर्थ कैंपस के अलावा, वो सब 7/10 है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको बहुत खराब मिलेगा। बहुत खराब की तो मैंने वीडियो बना दी है, देख लेना। बट उसके अलावा ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो बहुत खराब है, और ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो बहुत अच्छा है। सब बीच के हैं। आई मीन अगर 10 में से रेटिंग दूं, 7 के आसपास है सारे कॉलेजेस। आपको अच्छी चीजें भी मिलेगी और बुरी चीजें भी मिलेगी। तो ये जो बार बार आता है ना, ये वाला कॉलेज वो वाला कॉलेज, अगर आपको वो कॉलेज इंटरनेट पे मिल रहा है और अगर आपने उसका नाम सुना है, ऑटोमेटिकली वो अच्छा कॉलेज है। अगर आपने श्री राम, LSR, मिरांडा का नाम सुना है, दैट मीन्स कि वो एक अच्छा कॉलेज है। पर अगर आपने देशबंधु या ऐसे 10-15 कॉलेजेस का नाम नहीं सुना है, दैट मीन्स कि वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब है और आप आओ नहीं। इट्स अ 7/10। इट्स अ कॉलेज जिसमें आप आएंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे जो आप नॉर्थ कैंपस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसा आपका स्कोर आया है, अगर आपका 500 आया है, तब वो आपको वही कट ऑफ वाला कॉलेज मिलेगा जिसके अंदर सारे 500 के बच्चे हैं। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि आप 500 के मार्क्स के अंदर एक 700-800 का क्राउड एक्सपेक्ट करें और 500 के मार्क्स के अंदर एक 700-800 वाला कॉलेज एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। डोंट डिजायर टू मच। डिजर्विंग ही लोगों को डिजर्विंग ही चीजें मिलेगी। ज्यादा डिजायर करने से कुछ नहीं होना है। सो दैट्स वन मेजर थिंग। सो नाउ इफ यू थिंक कि भाई अच्छा अगर सब एवरेज है तो क्या करें, क्या क्या ना करें, वो आपके ऊपर है। आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास प्राइवेट में एक बैकअप है तो आप जाइए। अगर आपके पास पैसे हैं प्राइवेट के, जाइए। अगर आपको वो लाइफ जीनी है, क्योंकि अगेन बाकी सारे एवरेज कॉलेजेस में आपको सब कुछ एवरेज ही मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम प्लेसमेंट्स तो वैसे ड्यू में मैंने पहले भी कहा था नहीं होते हैं। एवरेज कॉलेजेस भूल जाओ। टॉप में भी बहुत कम होते हैं। टॉप कम होते हैं इन द सेंस कि मनी वाइज कम होते हैं, राइट। 10 लाख से ज्यादा, 14-15 लाख का इससे ज्यादा कोई पैकेज नहीं है, तो वो कम उस मॉनेटरी टर्म्स में। बट बाकी सब चीजें भी थोड़ी कम ही होती है। लो बजट, थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा कम ही होगा। ऐसा आपको वो इतना हाई लेवल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सोचो, एक एग्जांपल दूं, नेटफ्लिक्स की कोई नई मूवी आ रही है, जैसे कोई भी आ रही है, जैसे मैं अपने ज़माने में बताऊं, अपने ज़माने मतलब मैं जब कॉलेज आता था तो एक बाबिल खान की मूवी आई थी नई, ही वाज द डेब्यू एक्टर। तो यार ये एक राजकुमार राव की भी 2-3 मूवी आई थी उसके बीच। तो कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस में जाएंगे? जो कि नॉर्थ कैंपस में, ऑब्वियसली, राइट। अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि वो हर कॉलेज में जाएंगे अपना प्रमोशन करने, डजंट मेक सेंस। वो वही कॉलेजेस में 2-4 में जाएंगे जिनको उनको लगता है हेडलाइंस में आते हैं, वो न्यूज़पेपर में आएगा, उनकी पब्लिसिटी हो गई स्टूडेंट्स के बीच में। तो वो साउथ कैंपस या ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे नहीं। और क्योंकि अब वो सिलेक्टेड एक्टर्स, प्रमोशंस ऐसी चीजों के लिए सिर्फ वही कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहीं पे उन कॉलेजेस के पास ज्यादा फंड होता है, ज्यादा इवेंट्स होते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। बाकी Tier 2 कॉलेजेस साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के थोड़े लो की रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप साउथ या ऑफ के हैं तो आप उन इवेंट्स में नहीं जा सकते। आप बेशक जा सकते हैं, कोई नहीं रोकता आपको। एंड रोकता भी है तो ऐसे अपने बढ़िया बढ़िया दोस्त बनाओ जो एंट्री दिलवा दें, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने का कि भाई क्या होगा कैसे होगा। मिल गया है बिंदास, अब जो कॉलेज मिल गया है फ्रीज करो और ड्यू का टैग लगाओ अपने नाम के आगे। बाकी कॉलेज तो भाई सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट होता है। पढ़ाई आपको खुद को करनी है। academic life, extracurricular life, everything is on you. College will just give you a platform and you can take that platform on your own only. आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये मैं मोटिवेशनल बातें क्यों कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट या एट द एंड गाइज व्हेन आई सी दीज काइंड्स ऑफ कमेंट ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बातें करनी चाहिए एंड मुझे बताना चाहिए कि यार अपन है साथ में, आई एम विद यू गाइज, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मिलेंगे अपन, बातें करेंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करेंगे कैसे कॉलेज लाइफ को और वर्थ इट बना सकते हैं, क्या और अच्छी चीजें कर सकते हैं। और
क्या ऐसी चीजें हैं जो मैंने गलती करी, आपको वो नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं एंड वील डेफिनेटली टॉक अबाउट देम, बट फॉर द टाइम बीइंग रिलैक्स करो, अपग्रेड करो, अपनी वेबसाइट को चेक करते रहो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और राउंड 2 भी रिजल्ट अब तो आने वाले हैं 25 तारीख के आसपास, तो बकल अप, बढ़िया प्रेफरेंस बनाओ और जल्दी से अब जो भी मिले राउंड 2 में फ्रीज करो, क्योंकि ये वरना राउंड 3 में खतरा आ जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे ना, फिर ज्यादा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अभी राउंड 2 में तो लिमिटेड लोग हैं, राउंड 3 में ये ड्यू बोलेगा अब जिसको आना आ जाओ, मिड एंट्री होती है कि भाई आ जाओ, तुमने सीयूईटी दिया है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आ जाओ, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। तो उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, इससे अच्छा अभी जो मिले ले, वरना विड्रॉ करके निकल जाओ, ताकि आगे जो नए लोग आए उनके लिए रास्ता क्लियर हो। कंफ्यूजन में राउंड 2 के बाद मत रहना। और या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको अब राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज मिल गया ना, तो ये मत सोचना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया अभी हम इसमें विड्रॉ कर दे तो स्पॉट के लिए अवेलेबल होंगे। नहीं जी, अगर आपने एक बार कॉलेज मिल गया है तो या तो लोगे या फिर पूरे प्रोसीजर से बाहर हो गए, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, ठीक है ना, वरना हर कोई दूसरा बच्चा विड्रॉ करके फिर स्पॉट के लिए ही बैठा रहता, बट ऐसा नहीं होता। एंड या यही सारी चीजें थी जो उस पर मुझे बातें करनी थी, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। बाकी तो हम हैं आपके साथ, हमेशा साथ रहेंगे। एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय सिया राम।